अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय किचन में क्यों हूँ क्योंकि मैं गई थी ग्रॉसरी करने। एज यू इफ़ यू गाइस आर फॉलोइंग इंस्टाग्राम, इफ़ नॉट देन प्लीज़ गो। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो मी। मेरा 10 महीने का बेटा है जिसकी वजह से रोज़ रोज़ खाने पाने थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं वीकेंड पे ही अपना पूरे मंथ का मील प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम हैं देसी और हम इस चीज़ पे हाईली बिलीव करते हैं ताज़ा खाना। अगर एक मील मेरा 3 से 4 दफ़ा माइक्रोवेव हो जाए तो मैं कहती हूँ नहीं, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। हम देसीज़ में ये एक मसला है ताज़ा खाना खाने का। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कर लेती हूँ मील प्लान। मैं आपको इतना स्मार्ट तरीका बताऊँगी मील प्लान करने का जिसमें आपका खाना फ्रेश होगा, रोज़ बनेगा, एफर्टलेस होगा और आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं और रोज़ रोज़ बाहर से खाना खा के भी लिटरली आप बोर हो जाते हो। इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉकेट, इवन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो वीकेंड वीकेंड और वीकडे का डिफरेंस ही ये होता है कि वीकेंड पे बाहर का खाना आता है, तो वो होता नहीं है। तो मैं आपको इतना स्मार्ट तरीका बताऊंगी जिससे आप अपना मील प्लान कर सकते हो और रोज़ खाना पकेगा, ताज़ा होगा, उसमें कोई फ्रोज़न फैक्ट्री नहीं आया है खाना पूरा पका के फ्रीज़ कर दिया। नहीं, 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 खाना ताज़ा ही होगा क्योंकि आई एम अ बिग लवर ऑफ ताज़ा गरम खाना। मैं पक्की देसी हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते चलें जी, हैं। छुरिया चाकू करते हैं तेज़ और पकड़ते हैं अपनी तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ली है 1.5 मतलब 1.5 किलो चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैं क्यूब्स की शेप में काटूंगी। नॉर्मल साइज़ क्यूब होना चाहिए, बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। क्यूब में काटने के बाद इसको मैं 2 पार्ट्स में अलग कर दूँगी क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ, तो ये 1.5 किलो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं जितना जितना आपको लगता है आपकी फैमिली के ठीक है आप उतना सेपरेट करो, मेरी फैमिली के लिए इतना ठीक है तो मैंने इतना सेपरेट किया। अब मैं इसमें डालूँगी अपने मसाले। रेसिपी मैं आपको नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको तरीक़ाकार बता रही हूँ कि मेरा क्या तरीका है। रेसिपी के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने छीला था, छिलका उतार के चॉप करके डाले थे। और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, क्योंकि टमाटरों को और इस सारे मिक्सचर को मैंने फ्रीज़ करना है तो टमाटर बिल्कुल ठीक रहेंगे। समटाइम्स आप प्यूरी बना के रखो तो वो ख़राब हो जाती है, बट इसको कुछ भी नहीं होगा। अब इसको मैंने करना है फ्रीज़। फ्रीज़ की 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने बॉक्स में कर सकते हो टपावेयर जो आपने रखा है, सेकेंडली आप इसको जिपलॉक में कर सकते हो। समटाइम्स मैं जिपलॉक में भी करती हूँ, उससे क्या होता है कि आपके फ्रीज़र में ज़्यादा मील्स आ जाते हैं और जगह कम लेते हैं। लेकिन ये चिकन थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसको टपावेयर में अपने डब बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने दूसरा पार्ट रखा था चिकन का, मैं ये सोच रही हूँ, अभी मैं सिर्फ प्लान कर रही हूँ, एंड में क्या पकेगा पता नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी मैं चिकन बारबेक्यू स्क्यूअर्स बना लूँ, या तो मैं इसको स्क्यूअर्स में बना के भी रख सकती हूँ, या तो मैं ये सब कुछ मिक्स करके जिपलॉक बैग में भी रख सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कैप्सिकम लिया है, एक मैंने ही अनियन लिया है। क्यूब्स में जब आप बारबेक्यू टिक्के बनाते हो तो आपकी जो वेजिटेबल होती है वो क्यूब्स में होती है, तो ये भी मैं क्यूब्स में काटूंगी और क्यूब्स में काट के मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने इंस्टेंट फ्रीज़ करनी है तो इसमें से कुछ भी जिस तरह अगर आप वेजिटेबल्स डाल के रखो तो वो सॉगी हो जाती हैं, तो वो सॉगी नहीं होंगी क्योंकि मैंने ये इंस्टेंट फ्रीज़ कर देना। तो इसको मैं विनेगर डालूंगी और विनेगर डाल के मैं इसमें मसाला लगा के रखूँगी। तो मैं साथ साथ मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने इसमें विनेगर डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, 2 टीस्पून में डालूंगी तंदूरी चिकन मसाला, और साथ में इसमें अपने घर के मसाले भी ऐड करूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसको स्क्यूज़ में लगा के रख दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, या तो मैं इसको डायरेक्ट रख दूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं इसकी बजाय ये चाइनीज़ भी बन सकता है, कुछ इंडो वेस्टर्न ये चाइनीज़ भी बन सकता है और ये हमारा आम सालन भी बन सकता है। इसके बाद मैंने लिया है कीमा। कीमे में भी मैं इसी तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, अपने सारे मसाले डालूँगी, और मैंने टमाटोज भी पील करके चॉप करके रख लिए हैं।
इसमें मैं वो भी डालूंगी, ऑयल मस्टर्ड। अब ये है 1 kg से थोड़ा सा कम, बट 1 kg चिकन, 1 kg मीन्स मेरे लिए, हमारे घर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने इसको क्या किया, मैं इसको जिप लॉक में थोड़ा सेपरेट कर दूंगी फॉर माई मैक्रोनीज। बट जो मैक्रोनीज है वो भी सिर्फ मैं ही खाती हूँ मीन्स की, तो मैं इसको भी हाफ पार्ट करूँगी। इस तरह क्या होगा कि 2 पार्ट में फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब मैंने निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट एक पार्ट निकाल के यूज़ कर लूँगी, दूसरा सेफ रहेगा। अदरवाइज़ अगर अगर मैं यूँ नहीं करूँगी तो मुझे सारा डीप फ्रीज़ करना पड़ेगा। अब मैं ये भी टपरवेयर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। सेकंड में बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। वो मैंने किस तरह बनाया कि इस तरह मैं इसको दही में सारा मसाला बना के तो मैं सेपरेट कर देती हूँ। मैंने दही लिया है, उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, फिर मैं इसमें डालूंगी अपनी चिकन। मैं डाल रही हूँ 2 किलो चिकन, क्योंकि मैं इसके 3 पैकेट्स बना के रखूँगी। समटाइम्स हम मिड वीक में भी अगर दिल चाहे तो बिरयानी बना लेते हैं, मोस्टली वीकेंड पे ही बनती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 kg चिकन है, जिसको जो है मैं यूज़ करूँगी। 2 kg चिकन है जो मैं मैरिनेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दूँगी। इसके बाद बिरयानी बनानी बहुत ईजी होगी। आपने सिर्फ मसाला बनाना है और मसाले में आपने अपने मसाला बना के अपनी चिकन डाल देनी है, और आपकी बिरयानी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा रेडी हो जाती है। ये प्रोसेस फॉलो करने से आपकी बिरयानी झटपट बन जाती है। इसके अलावा ये पुदीने की चटनी है, वो भी मैं बना के रख लेती हूँ, क्यूब्स में बना के रखती हूँ। शायद मैं ये पार्ट मुझसे डिलीट हो गया था। मैंने जब चटनी बना ली थी तो मैंने क्यूब्स में, आइस क्यूब में फ्रीज करके रख दी थी। जब भी डालनी है दही में 1 क्यूब डालिए और आपकी चटनी डन। इसके अलावा मैं वेजिटेबल्स को भी क्यूब्स में काट के रख लेती हूँ। ये मैंने शलजम काटा हुआ है क्योंकि मैंने इसी का प्लान किया था कि मैंने इसको बनाना है। इसके अलावा मैंने गोश्त को बॉईल करके भी रख लिया है। तो गाइस आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आएगी फ्यूचर में भी। आपने मुझे ज़रूर बताना है। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैंने जितना मील प्लान किया है उसको मैं पका के आपको दिखाऊँगी। तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।